came around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. Ashwini ji, I want to begin with you. From questioning the existence of Lord Ram to saying that Rahul Gandhi is doing Ram ka kaam. If this is not compulsion, if this is not for vote bank politics, and because elections are nearing, and if this is not being a Chunavi Hindu, then what else explains this comparison and saying Rahul is doing Ram ka kaam? Swati ji, good evening to your viewers, and I wish everyone a very happy new year. राम का काम तो सबको करना चाहिए. राम stands for मर्यादा, ethics. Everyone should have ethics. Everyone should talk about ethical values. Rahul Gandhi has been the torchbearer of ethics. He has been talking about ethics in the politics. I think even you should have also ethics. How can Are you saying I don't have ethics? How can it be compared that कि वो राम से कंपैरिजन कर दिया गया? राम का दूसरा वैल्यू है न्याय. He has done a न्याय यात्रा. He has done a न्याय यात्रा to unite the people of the country. So he is doing the duty what Ram suggested. We are the followers of Ram, and we all should be talking about न्याय. We should all talking about ethics. We should all talking about धर्म. हमारा धर्म क्या है? हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है. राहुल गांधी अपने धर्म का पालन पूर्ण तरीके से कर रहे हैं. He is fighting for all the unprivileged. He is fighting for the rights of 90% of the Indians, because for Bharatiya Janata Party government, for them only 10% is the India. Rest are all not counted them. Not counted. Okay. वो सिर्फ और सिर्फ अपने करोड़पति और जो प्रिविलेज लोग हैं उनकी राजनीति करते हैं. They are not talking about the officers. They are not talking about the farmers. They are not talking about दलित. They are not talking about poor. और यही कारण है स्वाति जी, यही कारण है कि जो पहले के 10% जिनके पास कुल 40-45% देश की संपत्ति होती थी, आज 56% हो चुकी है. टुडे 56% बेल. अश्विनी मिश्रा जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे कि एथिक्स की बातें कर ली, प्रिंसिपल्स की बातें कर ली, और नाना पटोले इससे पहले कह चुके हैं र से राहुल, र से राम. देखिए, राहुल का नाम भी र से शुरू होता है, राम का नाम भी र से शुरू होता है. इतना सब करने के बावजूद भी जब चुनाव का वक्त आता है, शायद इसीलिए, क्योंकि चुनाव का वक्त आता है, इसीलिए आप लोगों के अंदर का हिंदू जागता है, दैट पीपल कैन सी थ्रू इट, एंड दैट्स व्हाई पीपल रिजेक्ट दिस. नो स्वाति, हम लोग रोज सुबह उठ के भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, सबकी पूजा करते हैं. तो राम मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी की तरह चिल्ला करके हम राम जी की उंगली पकड़ के मंदिर लेके नहीं जाते. वी डोंट डू द पॉलिटिक्स ऑफ. लेकिन पोस्टर्स में राहुल गांधी को, पार्टी की राजनीति, पोस्टर्स में राहुल गांधी को राम की तरह दिखाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल भी नहीं उठाता, कोई कहता भी नहीं कि टेक देम डाउन. राहुल गांधी डज नॉट बिलीव इन ऑल दिस, एंड राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा में आप मोदी जी के पोस्टर भूल गए स्वाति. हाँ, बहुत पोस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं. इस पर आप जवाब प्रदीप भंडारी से ले लीजिएगा. माय क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू वॉकिंग डाउन दैट लेन? व्हाई आर यू वॉकिंग डाउन दैट लेन? And if going to temples is photo session, what explains Rahul Gandhi's temple hopping in 2025? क्यों गए राहुल गांधी मंदिर? फोटो सेशन नहीं करवाना चाहते, क्यों जाते हैं फिर मंदिर? स्वाति जी, हम सब मंदिर जाते हैं. मंदिर को हम लोग एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाते. राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मोदी जी ने, ही मेड इज अ पॉलिटिकल इवेंट ऑफ हिज ओन. वहां पर आप देखिए, राम की छोटी सी उंगली पकड़े हुए मोदी जी मंदिर में लेके जा रहे हैं. दैट वाज द पॉलिटिकल स्टंट. राम कोई भारतीय जनता पार्टी के मोहताज नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को महज 50 ऑर्गेनिक आदि अनंत है. दिस इज ऑर्गेनिक. जनता पार्टी ठेकेदार नहीं है. अरे बिल्कुल नहीं है ठेकेदार, लेकिन आप भी क्यों बन रहे हैं? र से राहुल और र से राम का क्या मतलब है? राहुल कर रहे हैं, राम का नाम क्या मतलब है? ये ऑर्गेनिक है अचानक, after taking a stand and then withdrawing the affidavit, questioning the existence of Lord Ram, ये ऑर्गेनिक हो जाता है आपके लिए? आप जिस चीज के लिए बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर आपके नेता उसी रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? Swati ji, every mother in every household teaches the values of Ram to every kid in India. हम सबको बचपन से सिखाया जाता है. राहुल गांधी जी को भी सिखाया गया है. उसमें कोई ऑर्गेनिक या सीजनल नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की
यही तो डिबेट है, यही तो डिबेट है कि इलेक्शंस के वक्त ही अपने क्रेडेंशियल्स याद आ जाते हैं कि बंगाल में चुनाव के वक्त आपको याद आ जाता है कि बचपन में मम्मी ने क्या सिखाया था। अदरवाइज प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना दिखाई देता है, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर भी जाएंगे और अपने आप को जने उधारी भी बताएंगे। लेट मी गो अक्रॉस टू प्रदीप भंडारी एंड टेक हिज रिएक्शन। प्रदीप भंडारी, आपके यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स that were made while praising the prime minister and drawing these parallels. आप किस बेसिस पे ऑफेंस ले रहे हैं और कह रहे हैं that this is an insult of Sanatan? Well, at the outside, Swati, wishing you, your entire team and the viewers of Times Now on the 1st of January 2026 with Jai Shri Ram. Had it been a Congress spokesperson and the Congress spokesperson would have said Jai Shri Ram, he would have been suspended from the Congress party. I'll tell you why we are taking offense. This is Rahul Gandhi's picture at Babar's tomb. The entire Nehru-Gandhi Vadra family, 1959, 1968, 2005, has visited multiple times for a photo op session and to appease its vote bank at the Babar's tomb. But not once has any of the family members thought of visiting Prabhu Shri Ram's grand Ram temple at Ayodhya. In fact, their hate for Hindus is so much that they had coined a term called as Hindu terror. So I ask you and I ask your viewers that those who link Hindus to violence, those who call Hindus as terrorists, can they ever be compared to Prabhu Shri Ram? In fact, Rahul Gandhi in an interview to an Iqbal newspaper had said in a magazine that Congress party's main vote base is Muslims. And the Congress is a Muslim party as quoted by various media outlets. And in fact, in early 2000s, when Rahul was doing a puja and he was asked by a reporter, why are you doing a puja? He said, I don't know. And in fact, certain media outlets also say that he's not a Hindu. He only rises to be a Janeudhari Brahman near the elections. So you've not heard this in 2024. You've not heard this in 2023. Suddenly you hear it on January 1st. Because you know that your appeasement vote bank is also not with you in Bengal, Assam and other states. So you're trying to appease the Hindus like you attempted before Gujarat. But the Hindus are very clever, the Hindus are very wise, and they have seen this as an insult because those who call Hindus as terrorists can never be compared to either ideals of Prabhu Shri Ram or to Lord Ram. Because Lord Ram is Bhagwan. He can never be compared to a human being. His ideals can definitely be imbibed by human beings. But my charge here is the following in 10 seconds. Can Rahul Gandhi endorse what Nana Patole has said? And if Rahul can endorse, Congress should officially tweet about it that yes, Rahul Gandhi is equal to Prabhu Shri Ram. Let Congress tweet about it, but Congress will not do it because it knows the moment it does it, its vote bank and the appeasement vote bank in Assam and Bengal will go off. Okay.